ये कहानी है उस सरजमी की जहां वादियां बोलती हैं, खामोशियां चीख उठती हैं, जहां तिरंगे की छांव में जज्बात सुलगते हैं और हक के लिए आवाज़ें उठती हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख सिर्फ नक्शे का नाम नहीं है, ये जज्बातों की सरजमी है और हर खबर, हर संघर्ष एक नई तहरीर है इस मुक़द्दस सरजमी की। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आमिर एहसन और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरें। आज एक बार फिर श्रीनगर के ग्रैंड मुफ्ती मीर वाइज उमर फारूक को जुमा की नमाज अदा करने से रोक दिया गया। एक बार फिर जामे मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए उस शख्स पर जो सालों से अमन, इंसाफ और इंसानियत की बात करता रहा है। मीर वाइज ने तड़पते हुए कहा कि हमारे हक पहले ही छीन लिए गए, अब हमारी मजहबी आज़ादी भी छीन रहे हैं। और आज जब मस्जिद में नई मुअज्जिद, ख़ासतौर पे मुअज्जिज़ उलमा शामिल होने वाले थे, सभी मीर वाइज को घर में बंद कर दिया गया और जुमे की नमाज तक की इजाज़त नहीं दी गई। मीर वाइज ने कहा कि जामे मस्जिद का मेंबर अब भी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ आवाज़ उठाता रहेगा, पर सवाल यह है कि कब तक और किस यकीन पर। यह सिर्फ मीर वाइज की नहीं, पूरे कश्मीर की आवाज़ को चुप कराने की कोशिश बताई जा रही है। उधर एमएलए वाहिद उर रहमान पारा को जम्मू कश्मीर विधानसभा सेक्रेटरीट ने थमा दिया है शो कॉज नोटिस। वजह है क्योंकि उन्होंने पीएससी के तहत गिरफ्तार विधायक मेराज मलिक के खिलाफ यानी उनकी हिमायत में आवाज़ उठाई थी और कुछ ऐसी बातें कही थी जो रूल बुक के खिलाफ है, यानी असम्बली के रूल बुक के खिलाफ। उन्होंने कहा विधानसभा अब पीएससी जैसे कानून की हिमायत कर रही है, यानी कि साफ तौर पर निशाना रातर साहब थे। पर्रा ने सोशल मीडिया पर कहा कि एक चुने हुए एमएलए की गिरफ्तारी जमहूरियत पर सीधा हमला है, लेकिन जवाब में नोटिस मिला। आपको बयान से विधानसभा की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। विधानसभा का जवाब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पे सिर्फ 260 रूल के तहत बुलेटिन जारी की थी। वाहिद उर रहमान पर्रा को जब 7 दिन में जवाब देना होगा, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर श्रीनगर में सड़ा हुआ मांस एक बार फिर से मिला है। ये किसका ज़मीर सड़ गया है जो लगातार इस तरह की चीज़ें कर रहा है। श्रीनगर के बाज़ारों में बीमारियों को परोसा जा रहा है, लोगों को पता भी नहीं चल रहा। लाल बाजार, बैमिना, बट्टामालू, कई इलाके में रेड के दौरान सड़ा हुआ मांस बरामद हुआ। अब जाकर के 6 थानों में एफआईआर दर्ज हुई है और कई दुकानों से कई दिनों से लगातार जो शिकायत आ रही थी, मीट बरामद हुए हैं। लेकिन सुनवाई जैसे ही हुई, फौरी तौर पे ये जो कार्रवाई हुई है उसका साफ तौर पे असर भी देखने को मिला है। पुलिस, सिविल इंतजामिया और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने मिलकर के ज्वाइंट फ्लाइंग स्क्वाड बनाई थी ताकि हर दुकान, हर गोश्त खाना जहां पे चेकिंग की जा सकती है चेकिंग हो। लेकिन सवाल यह है कि 6 दिन 7 दिन के बाद क्यों चेकिंग चल रही है? कितने लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा चुका है? अब दावा यह किया जा रहा है कि साफ सुथरा और सेहतमंद मांस मुहैया कराया जाएगा, लेकिन क्या परोसा जा सकता है, खास तौर पे उन लोगों को जो लगातार इस तरह की गोश्त खा रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। फिलहाल कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और शिकंजा कसा गया है। सेहत सबका हक है और अब कश्मीर को मिल रही है वो तवज्जो जो सालों से दरकार थी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर सेहत सकीना ईटू ने एक बड़ा ऐलान किया है। 124 करोड़ से ज़्यादा का रकम अब सेहत के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगाया जाएगा। क्या क्या बदलेगा इसमें? जीएमसी जम्मू अब मिलेगा यहाँ पे सिटी स्कैन सेंटर, जीएमसी बारामूला को मिलेगा, कठुआ और राजौरी जीएमसी को मिलेगा यहाँ पे एमआरआई मशीनें। जीएमसी डोडा पहली बार यहाँ पे कैथ लैब लाया जा रहा है। श्रीनगर यहाँ पे पीईटी स्कैन की सुविधा दी जा रही है और सिर्फ यही नहीं बल्कि 80 नई टेलीमेडिसिन यूनिट्स भी शुरू की जाएंगी ताकि दूर दराज के इलाकों में भी लोग डॉक्टर से सीधे जुड़ सकें, रब्ता कर सकें। और सकीना ईटू का यह भी कहना है कि हमारी कोशिश है कि हर शहरी और देहाती इलाकों में रहने वाले इंसान सेहत की बराबर और भरोसेमंद सहूलत पाए। उधर 35 दिनों की भूख हड़ताल, लद्दाख की बात हो रही है। लद्दाख की आवाज़ अब पूरे देश में गूंज रही है, जहां पे लेह के एनडीएस शहीद पार्क में जारी ऐतिहासिक भूख हड़ताल को आज उस वक्त और ताकत मिली जब देश भर में समाज सेवी और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता यहां पे पहुंचे और सोनम वांगचुक और उनके साथियों के साथ एकजुटता का इजहार किया। ये कोई मामूली विरोध नहीं है, ये एक इलाके की पहचान, अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई है, जंग है। तीसरा दिन है लेकिन जज्बा पहले जैसा है। लद्दाख की जनता की मांगें क्या है? संविधान की छाव में स्थायी सुरक्षा, पहचान, संरक्षण और हर हालत में पर्यावरण की हिफाजत। सबसे ज़्यादा अहम अपनी ज़मीन, अपने लोग, अपने हक और यहाँ की जो पहचान है लद्दाख की, उसे बचाना। उनका कहना है कि ये हमारे साथ खड़े हों और हमारे संघर्ष में सभी लोग शामिल हों।
फिलहाल आज की इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी चमक।